So, hello everyone. Welcome to GS Paradise, the one-stop solution of all GS subject. तो लास्ट वाले वीडियो में हमने मगध एम्पायर के MCQs पूरे के पूरे कवर किए थे और उससे पहले वाली वीडियो में हमने उसका कंटेंट ख़त्म किया था। तो आज एक हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मौर्य एम्पायर। ठीक है, ये हमारा सिर्फ पार्ट 1 होगा। लाइक हम इसको कई पार्ट्स में करेंगे बिकॉज थोड़ा सा कम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रिटेन करनी पड़ेंगी। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस पार्ट में हम मौर्य एम्पायर के सोर्सेस वगैरह जानेंगे एंड उनके रूलर्स के बारे में जानेंगे एंड उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो और भी चीज़ें मौर्य एम्पायर में थी वो जानेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। उसके बाद हम फिर और सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहली स्लाइड पे अपनी आते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक, चलिए एंड प्लीज़ नोटबुक अपने सामने रखिए। जो कुछ भी मैं स्लाइड्स पे लिख रही हूँ नोट इट डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ मौर्य एम्पायर। सोर्सेस ऑफ मौर्य एम्पायर से मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं, है ना, जिससे हम मौर्य एम्पायर के बारे में जानते हैं कि वहाँ पे चीज़ें कैसी थी, रूलर कौन थे, है ना, उनके बारे में उस टाइम पे कैसी चीज़ें चलती थी। तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली सोर्सेस ऑफ मौर्य एम्पायर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको जैसे बताऊं तो जो द मौर्य एम्पायर इज अ रिमार्केबल पीरियड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जो एक मौर्य एम्पायर था बेसिकली, तो मौर्य एम्पायर एक मतलब समझ लीजिए एक ऐसा एम्पायर था जहाँ पे आपको काफ़ी टाइम तक आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड ये अगर आप केरला, तमिलनाडु और कुछ नदन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पार्ट को छोड़ दीजिए, तो जो मौर्य थे उन्होंने लगभग पूरे ही सब कॉन्टिनेंट पे राज किया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे सोर्सेस पे एंड मैं जो जो सोर्स बोलूँ प्लीज़ उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, TILY, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ARTHASHASTRA, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। ठीक है, कौटिल्य जिनको पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, चाणक्य। चाणक्य नीति पढ़ी होगी ना सबने, वही। ठीक है, इनका जो रियल नेम था वो क्या था, विष्णुगुप्त। ओके, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इनके बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इनको किससे कंपेयर किया जाता है, जो इटालियन रेनेसांस के राइटर थे आपको पता होगा, निकोलो मैकियावेली। ठीक है, तो इनको उनसे कंपेयर किया जाता है। कंपेयर्ड विद, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, कंपेयर्ड विद निकोलो, स्पेलिंग शायद मेरी थोड़ी इधर उधर हो जाए, वैसे सही है, निकोलो मैकियावेली, MACHIAVELLI। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और जो ये इन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी वो शायद खो गई थी काफ़ी टाइम के लिए
एंड फिर उसको रीडिस्कवर किया था इन 1905. इट वाज रीडिस्कवर्ड इन 1905 बाय आर शम शास्त्री. ठीक है, ये चीज हो गई. ठीक है, इस बुक में क्या क्या इन्होंने लिखा है, जैसे इस बुक में इन्होंने जैसे कुछ मतलब गवर्नमेंट को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. ठीक है, और डिप्लोमेसी एंड वॉर जैसी चीज़ें, टैक्सेशन हो गया, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं इसमें. ठीक है, इसमें मतलब कौटिल्य ने ये तक लिख दिया है एसेसिनेशंस, इवन इन्होंने ये तक बता दिया है कि फैमिली मेम्बर्स को भी मार सकते हो आप. मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी इसमें इन्होंने लिखे हैं. ठीक है, बेसिकली जो कौटिल्य थे उन्होंने ही जो चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब जो फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने ही हेल्प करी थी. ठीक है, जो आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा होगा, नंद डायनेस्टी थी, है ना. तो जो नंद डायनेस्टी का रूलर था उसको वहां से हटाने में बेसिकली कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी. ठीक है, तो ये हम जान गए पहला सोर्स कौटिल्य का अर्थशास्त्र. ठीक है, अब यहीं पे दूसरा सोर्स हम जान लेते हैं. ठीक है, दूसरा सोर्स है मेगस्थनीज इंडिका. ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा सोर्स. मतलब ये जो दोनों सोर्सेस हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज इंडिका, ये माने जाते हैं कि दे बोथ आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस. ठीक है, इम्पोर्टेंट सोर्सेस. ओके, गॉट इट. चलिए तीसरे पे आते हैं. तीसरा है हेमचंद्र. सारी चीजें नोट डाउन कर लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से. हेमचंद्र परिशिष्टता पर्वन. ठीक है, नोट डाउन कर लिए. मैं स्पेलिंग भी बोल रही हूँ, PARISHITAPARVAN. ठीक है, द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स इज दिस. ठीक है, इसमें चंद्रगुप्ता का कनेक्शन विद जैनिज्म क्या था ये इसमें बताया गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं. यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए विशाखा दत्त. फोर्थ सोर्स यहाँ पे लिखिए विशाखा दत्त मुद्राक्ष. ठीक है, विशाखा दत्त, और इनका इन्होंने क्या लिखा है, MUDRARAKSHA, मुद्राक्ष. ठीक है, ये इसमें मतलब इट इज़ अ हिस्टोरिकल ड्रामा जिसमें कि एक क्लेवर मैकेनाइजेशंस ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्त एनिमीज. ठीक है, इसमें मतलब यही बताया गया है कि जो चाणक्य की नीतियां थी अगेंस्ट चंद्रगुप्त एनिमीज. ठीक है, ये हो गया. फोर्थ हो गया, फिर फिफ्थ. ये फिफ्थ हो जाएगा दंडिस दशा कुमार चरिता. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, CDS CAPF में आया है. ठीक है, दंडिन दशा कुमारा चरिता. ठीक है, ये हो गया. फिर इसके बाद सिक्स्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट बाणभट्ट कदम्बरी. ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मैच द कॉलम्स हो गया, या पूछ लेते हैं कि दशा कुमार चरिता किसके द्वारा लिखी गई है. ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत आती हैं, है ना. तो कीप इन माइंड ये सारी चीज़ें आप याद करके रखेंगे. ठीक है,
तो हमने इम्पोर्टेंट सोर्सेस मौर्य डायनेस्टी के जान लिए हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीस इंडिका, विशाखादत्त, मुद्राक्ष, दंडिन, दशाकुमार चरिता एंड बाणभट्ट कादम्बरी, ठीक है। और भी हैं बट इतनी ये इम्पोर्टेंट है, इतनी आपको दिमाग में रखनी है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी के, उनके बारे में, ओके। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कि आप सभी जानते हैं, ही वॉज द फाउंडर, ठीक है, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ओके, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से ये सारी चीजें हुई थी? विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटोर, जैसा भी मैंने पहले बताया, चाणक्य और कौटिल्य, ओके। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज कॉल्ड एज सैंड्रोकोटिस, इंपॉर्टेंट है सैंड्रो, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, सैंड्रोकोटिस, COTT, सैंड्रोकोटिस बाय ग्रीक स्कॉलर्स, ठीक है, स्कॉलर्स। और ये किसने आइडेंटिफाई किया था? ये आइडेंटिफाई किसने किया था? इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड करी थी, ठीक है, विलियम जोन्स। उसके बाद आते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड जो है, एंड वो है कि जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर, ये कौन था? ही वॉज द जनरल ऑफ एलेक्जेंडर, ठीक है, एलेक्जेंडर का एक जनरल था। तो उसकी डेथ के बाद बेसिकली इन्होंने ही ईस्टर्न एशियाटिक प्रोविंसेस काफ़ी कैप्चर करे थे आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर। तो सेल्यूकस निकेटर जो था, उसी ने एम्बेसडर भेजा था, ही सेंट एन एम्बेसडर, जो कौन था? मेगस्थनीस, याद आया? मेगस्थनीस, जिसने इंडिका लिखी है, टू चंद्रगुप्त कोर्ट, ठीक है। ये बात हो गई, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इनसे इंपॉर्टेंट चीज इनसे जुड़ी हुई और क्या है, एंड बेसिकली ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है, ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसने कौन कौन सा एरिया कवर किया था? जैसे बिहार, नेपाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन, ठीक है। तो ये सारा पार्ट इन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनसे रिलेटेड है, दैट he adopted Jainism, keep this thing in mind, he adopted Jainism, okay, Jainism, and he went to the hills of Shravan Belagola। कहाँ गए थे? hills of Shravan, SHRAVA, Shravan Belagola,
बेलागोला, जहां पे इन्होंने और किसके साथ, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, विद भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है। और फिर यहाँ पे व्हाट ही डिड, ही कमिटेड सल्लेखाना, इट मीन्स डेथ बाय स्लो स्टारवेशन। ओके, ये बात हो गई, ठीक। तो इन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, जैनिज्म, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, जैनिज्म। एंड व्हाट ही कमिटेड, सल्ले खाना, जिसका क्या मतलब होता है, डेथ बाय स्लो स्टारवेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इससे जुड़ी चीज हमने क्या क्या पढ़ी, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ही फाउंडेड दिस डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटोर, जिनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। एंड ही वाज कॉल्ड एज सैंड्रोकोटिस बाय ग्रीक स्कॉलर्स। फिर आते हैं सेल्यूकस निकेटर, जिसने अपना एम्बेसडर मेगास्थनीज को इसके कोर्ट में भेजा था, इनके कोर्ट में, जिन्होंने इंडिका लिखी है, ठीक है। उसके बाद ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ही अडॉप्टेड जैनिज्म, Jainism, and he went to the hills of Shravan-Belagola with Bhadrabahu, and where he committed Shallekhana, जिसका मतलब होता है डेथ बाय स्लो स्टारवेशन। ये सारी चीजें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान ली। सो आफ्टर चंद्रगुप्ता अब रूल करने आते हैं बिंदुसार, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो श्रवण बेलगोला जाके वहाँ सल्लेखाना, जो एक जैन रिचुअल होता है, दैट इज स्लो डेथ बाय स्लो स्टारवेशन, ठीक है, वो वहां पे कर लेते हैं। तो उसके बाद आते हैं गद्दी पे बिंदुसार, ठीक है। अब बिंदुसार के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज नोट इट डाउन। सबसे पहला, called Amitrocates, Amitrochates, ठीक है, बाय ग्रीक राइटर्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद while महाभाष refer to him as अमित्रा घाट, ठीक है, इसका मतलब भी जान लीजिए क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, ठीक है। एक चैप्टर आपने साइंस में पढ़ा होगा, क्लास 8th की आई थिंक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स इन फोर्स, है ना। तो फोर्स का क्या मतलब होता है, एनिमी, ठीक है। तो it was called Amitrocates by Greek writers, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। और दूसरी चीज मैं आपको जो बता रही थी, दैट इज महाभाष्य आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किसकी राइटिंग है, किसने लिखी है। फर्दर ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट आप भी मुझे महाभाष्य के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड महाभाष्य में इसको बोला गया है अमित्रा घाट, AMITRAGHAT, ठीक है। इसका भी मतलब होता है किलर ऑफ एनिमीज, ठीक है। इन्होंने भी काफी अपना एक्सपेंशन किया था साउथ में, मैसूर तक ये भी पहुंचे थे, ठीक है। एंड इनको बोलते हैं कि he conquered what he did, he conquered the land between the two seas, the land between the two seas, that is Arabian Sea and the Bay of Bengal,
अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड उसके बाद जो ग्रीक सोर्सेस हैं वो ये भी मेंशन करते हैं दैट ही हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद वेस्टर्न किंग्स, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद वेस्टर्न किंग्स। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, स्ट्रैबो एक ग्रीक राइटर है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो व्हाट ही मेंशंस इज दैट कि एंटियोकस एक सीरियन किंग, एंटियोकस अ सीरियन किंग, he sent an ambassador, he sent an ambassador जिसका नाम होता है, अजीब सा कुछ नेम है, डिमैकस, डिमैकस टू बिंदुसार्स कोर्ट, ठीक है, ये बात हो गई। एंड इसके बाद इट इज बिलीव दैट इन्होंने आजीविका सेक्ट ज्वाइन किया था। कौन सा? आजीविका सेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में दैट उन्होंने कौन सा सेक्ट ज्वाइन किया था, तो आप इसमें आंसर देंगे आजीविका सेक्ट, ठीक है। तो बिंदुसार के बारे में बेसिकली ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पे आया था वो था बिंदुसार इन द ईयर 297 BCE and he was called Amycrocates by Greek writers, जिसका मतलब होता है destroyer of foes। महाभाष्य refer to him as Amithaghat, again जिसका मतलब होता है killer of enemies। He conquered the land between the two seas, that is the Arabian Sea and the Bay of Bengal। According to Greek writer Strabo, Antiochus sent Dimachus to Bindusar's court, and the last and the most important thing is that he joined Ajivika sect। Okay, next अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में सबसे important ruler, that is अशोक। चलिए अब आते हैं अशोका पे, ठीक है। तो 273 BCE में जब बिंदुसार की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, एक 4 ईयर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है। सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट है मतलब आपस में लड़ाई होती है सक्सेशन के लिए, ठीक है। तो एक दिव्यदान एक बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि जो बिंदुसार थे वो चाहते थे कि जो उनका सन है सुशिम वो थ्रोन पे बैठे, और जो अशोक था वो बिंदुसार के मिनिस्टर्स का चॉइस था, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्ता जो कि मिनिस्टर होता है, उसकी हेल्प से जो अशोक होता है वो अपने 99 ब्रदर्स को मार के गद्दी पे बैठता है, ठीक है। तो 4 साल के ये सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट के बाद अशोका केम ऑन द थ्रोन इन द ईयर 268 BCE, ठीक, ये बात हो जाती है। एंड वो क्या होता है, मतलब बिंदुसार के टाइम पे ये क्वेश्चन आता है कि ही वॉज द वॉइसरॉय, वॉइस चल नहीं रहा, वॉइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन ड्यूरिंग बिंदुसार reign। ओके, यहाँ का ये वॉइसरॉय था जब बिंदुसार रूल कर रहे थे, ठीक है। जो दोनों ही ये सिटीज थी ये कमर्शियल एक्टिविटीज हैंडल करती थी, ठीक है। एंड ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम्स, एंड probably he was the first ruler to maintain direct contact with his people through his inscriptions। अभी आप जब आगे चलेंगे तो अशोकन इंस्क्रिप्शन और अशोका धम्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक एक पहला ऐसा रूलर था जिसने अपनी प्रजा के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट बिठाया था विद द हेल्प ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है।
एंड जो अशोक है उसके मतलब बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे कि पहला नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, ये है बुद्ध शाक्य, BUDDHASHA, बुद्ध शाक्य एंड अशोका, ठीक है, ASH, ठीक है, अशोका। ये किधर मेंशन्ड है? मस्की जो एडिक्ट है उधर मेंशन है इसके इन दोनों नामों के बारे में, ठीक है, मस्की एडिक्ट, ये हो गया। इसके बाद धर्म अशोका, DHARM, धर्म अशोका, ये मेंशन्ड है सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, सारनाथ इंस्क्रिप्शन। उसके बाद देवनमपिया, देवनमपिया, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, बिलव्ड ऑफ गॉड। और दूसरा बहुत फेमस है पियदस्सी, पियदस्सी, ठीक है, जिसका क्या मतलब है, मीनिंग, जिसका मीनिंग है प्लीजिंग अपीयरेंस, प्लीजिंग अपीयरेंस, ठीक है। और ये दोनों चीजें कहाँ पे मेंशन्ड है? जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं, दीपवंसा और महावंसा, दीपवंस एंड महावंसा, ठीक है, ये दोनों नेम इन दोनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये बात हो गई अशोक के बारे में। फिर लिखिए, ही वॉज अ ग्रेट प्रपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म, मतलब एक कलिंग वॉर होता है उसके बाद ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, ठीक है। एंड कहते हैं कि ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे बाय हिज नेफ्यू, he converted to Buddhism by nephew, जिसका नाम क्या है? निग्रोध, NIGRODHA, निग्रोध, ठीक है, ये बात हो गई। और इसने अपनी इन्होंने अपने सन, जिनका नाम है महेंद्र, और डॉटर संगमित्रा, ठीक है, नोट डाउन, सन महेंद्र और डॉटर कौन? संगमित्रा, SANGHAMITRA, इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा था टू propagate बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है, कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और इन्होंने क्या करवाया था? ही ऑर्गेनाइज्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। याद करिए, मैंने मगध एम्पायर में आपको बताया था ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने अरेंज करवाई थी? तो इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज करवाई थी, यहीं पे लिख दूं, ही ऑर्गेनाइज्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली अशोका के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो जान लिए। अभी हम आगे चल के, बिकॉज अशोका वॉज अ वेरी ग्रेट रूलर,
है ना। तो अशोक के बारे में अभी हम उनके एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने बेसिकली अशोका के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जान लिए हैं, ठीक है। फर्दर अभी जब पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा उसमें हम अभी और भी डिटेल में और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बृहदर्थ। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। बेसिकली अशोका के बाद जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन पे, उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। एंड बृहदर्थ वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड he was killed by his military commander जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो ये उसको मार के शुंग डायनेस्टी स्टेब्लिश कर देता है, ठीक है, इन द ईयर 187 BCE, ठीक है। तो बेसिकली हमने सोर्सेस जान लिए और लास्ट रूलर तक हमने पढ़ लिया। अभी भी मौर्य एम्पायर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं। इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग और ये सिर्फ पार्ट 1 है, ठीक। सो अभी इतना ही रखते हैं बिकॉज ऐसा जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट फिर से कि बुक ज़रूर पढ़िएगा वीडियो देखने के बाद, एंड जो कुछ भी मैंने लिखवाया है वो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एट द सेम टाइम बुक से भी चीज़ें आप अपनी नोटबुक कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। All the links are in the description box. Thank you.